नमस्कार दोस्तों, मैं अजित शाह आपका स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों संपदा 2.0 पोर्टल पे पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी को डाउनलोड करने का क्या तरीका है, आज के इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं कि जो मैनुअल रजिस्ट्री हुई है उनको आप कैसे सर्च कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि संपदा 2.0 पोर्टल से आप जो मैनुअल रजिस्ट्री हुई है, मैनुअल से मतलब है कि जो ऑफलाइन हुई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पे ये अपडेट आ चुका है। जो मैनुअल रजिस्ट्री हुई हैं उनकी कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैनुअल रजिस्ट्री की जो कॉपी है उसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास अगर है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। मैनुअल रजिस्ट्री जो ऑफलाइन होती थी वो जो कॉपी होती है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। अपलोड कर दिया गया है और उसको आप सर्च कर सकते हैं। अपलोड की गई कॉपी को आप मात्र 300 की जो फीस है पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, संपदा 2.0 के ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको करना है क्या, राइट साइड के टॉप में यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन आप कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपकी डैशबोर्ड ओपन होती है। देख सकते हैं आप आज सैटरडे है, 26 अक्टूबर है, 24 तारीख 5:40 पे हमने ये प्रोसेस किया हुआ है और पूरा लाइव प्रूफ आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपकी यूज़र आईडी जो जब आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद आपके सामने सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड का मतलब जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके नाम से यूज़र आईडी है, उनकी डिटेल्स। सो सबसे पहले आप देखिएगा यूज़र आईडी सबसे पहले आपकी शो होगी, फिर आपकी फ़ोटो मिलेगी, आपका नाम मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फुल नेम, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी, कैटेगरी कौन सी है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अभी ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी केवाईसी हुई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स आएगी। देन आपको सबसे पहले इतना जो डिटेल्स आने के बाद आपको इस डैशबोर्ड से आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला डैशबोर्ड है, सेकेंड वाला सर्च सर्टिफाइड कॉपी। सर्च सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने अगला स्टेप इस तरीके का ओपन होगा, जिसमें मिलेगा सर्च डॉक्यूमेंट, सर्च बाय। 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आपका ऑनलाइन वाली रजिस्ट्री है। देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में यूजिंग दिस ऑप्शन कैन यूजर कैन सर्च डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बिटवीन 16 दिसंबर 2024 एंड 30 जून 2015 ओनली फॉर बालाघाट, टीकमगढ़, सीहोर, उज्जैन एंड अनूपपुर। द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड आफ्टर 1/7/2015 फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए क्या है कि ये जो ऑनलाइन जब हुआ था, MPIGR की बात कर रहे हैं, MPIGR, ये ट्रायल के रूप में देखिए सबसे पहले बालाघाट, टीकमगढ़, सीहोर, उज्जैन में और अनूपपुर में एक साथ चालू किया गया था 16 दिसंबर 2024 को, और 2015 30 जून 2015 को पूरे मध्य प्रदेश में चालू किया गया था। तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे डिटेल्स बता रहा है। तो ये ऑनलाइन के लिए है। आपको मैनुअल रजिस्ट्री सर्च करनी है तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बिफोर 15 दिसंबर 2014। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया है डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बिफोर 15 दिसंबर 2014। अब देखिए यहाँ पे एक ठो इंस्ट्रक्शन दिया होगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बिफोर 15 दिसंबर 2014 यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन बी सर्च डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बिफोर 15 दिसंबर 2014 एंड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड फ्रॉम 16/12/2014 टू 30/6/2015 एक्सेप्ट बालाघाट, टीकमगढ़, सीहोर, उज्जैन, अनूपपुर। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ आपके पास होना क्या चाहिए थे, आप जब भी रजिस्ट्री करवाए होंगे, रजिस्ट्री
मैनुअल रजिस्ट्री जब भी आपकी हुई होगी तो हर स्टाम्प के पेज के हर स्टाम्प जो आपको एक स्टाम्प इस तरीके का मिला होगा जिसमें ये यहाँ पे इस तरीके का स्टाम्प होगा, और इसके जो ये फ्रंट पेज हो गया, इसके जो बैक साइड में ये जो इस तरीके की सील लगी होगी कि किस तारीख को कौन से महीने में कौन से ईयर में किस पुस्तक क्रमांक में किस ग्रंथालय क्रमांक में पृष्ठ कितने स्टाम्प लगे हुए हैं और रजिस्ट्री क्रमांक क्या है और रजिस्ट्रार का नाम इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। देन वो सील लगी होगी, उस सील के अकॉर्डिंग इसमें आपको चलना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी को आप सर्च करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सबसे फर्स्ट ऑफ सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट, फिर ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस, उस जिले में जितने भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस करंटली होंगे उनका नाम मिल जाएगा, फाइनेंशियल ईयर, फिर वॉल्यूम नंबर। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो और भी बेस्ट है। फिर देखिएगा डॉक्यूमेंट टाइप आप सर्च करना चाहें तो मतलब सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे डॉक्यूमेंट नंबर फिलअप कीजिएगा और ये कैप्चा कोड को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इतना करते हैं जैसे देखिए सिंगरौली हमने फिलअप किया, फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस सिंगरौली को ही सेलेक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 2006-07 सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट टाइप छोड़ दिए, सीधे वॉल्यूम या डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक किया। डॉक्यूमेंट नंबर हमने फिलअप किया, कैप्चा कोड को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिंगरौली सब रजिस्ट्रार ऑफिस 2006-07 की है, रजिस्ट्री नंबर ये है और कैप्चा कोड ये है। सर्च हमने किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आप स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट नंबर इतना, रजिस्ट्रेशन डेट इतना, टाइप ऑफ तो ये कन्वेंस था मतलब सेल लेटर था, किसके द्वारा हुआ है, कौन दिया है, कौन, पार्टी टू फ्रॉम इधर आया, फिर प्रॉपर्टी का एड्रेस पूरा मिल जाएगा। देख सकते हैं तहसील सिंगरौली थी, 2000 चूँकि 8 में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट बना है सीधी से कट के, तो पहले जिला सीधी थी तो सीधी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रीव्यू करके ऑप्शन है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट 2 पेज की कॉपी को आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। आप इस नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये जो नंबर है डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें भी 2 पेज ये आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा। जैसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये जैसे हमने डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इस नंबर पे हमने क्लिक किया, ये जो 1825 है इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने आ गया रजिस्ट्रेशन। तो डॉक्यूमेंट वॉल्यूम नंबर इतना है 23 से 25 तक में। देखिए डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे फर्स्ट ऑफ वॉल्यूम नंबर, तो वॉल्यूम नंबर इसका मिल गया हमको यहीं से 1823 है और डॉक्यूमेंट नंबर है 1825। रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी 2007 को रजिस्ट्री हुई है। टाइप ऑफ कन्वेंस यानी हस्तांतरण विलेख था, और कौन था देने वाला कौन था लेने वाला ये मिल जाएगा। पार्टी फ्रॉम टू किसके द्वारा किसको ये मिल जाएगा। फिर प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड थी किस गांव की थी वो मिल जाएगा। खसरा नंबर देखने को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा खसरा नंबर मिल जाएगा, खसरे में कितना हेक्टेयर एरिया लिया गया था। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे भी देखिएगा, यहाँ पे भी पीडीएफ देखने को मिलेगी, आप इस पर भी क्लिक करके प्रीव्यू को देख सकते हैं। जैसे ही आप इतना करके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ से जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके की कॉपी देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है। पीडीएफ 2 पेज का है, 1 से 2 पेज का आपको प्रीव्यू के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। स्पेसिमेन कॉपी के रूप में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं 2 पेज को। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंट करने के लिए है, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है। फिर देखिए भूमि विक्रय पत्र है, सिंगरौली उपपंजीयक कार्यालय से ये हुआ है। ये कुछ विशेष डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन सेलर था कौन बायर था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दिन देखिएगा आपके सामने ये यहाँ से मिल जाएगा सबसे फर्स्ट ऑफ सेकेंड पेज, कौन सब रजिस्ट्रार ऑफिसर थे उस समय उनका सील देखने को मिल जाएगा। फिर किसके द्वारा किसको हुआ है ये कॉपी मिल जाएगी। देख सकते हैं स्पेसिमेन लिखा हुआ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके का पूरा जो प्रोसेस है आप करके जो ऑफलाइन की कॉपी थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।